हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये एक ऐसा नियम है बिजनेस का कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, मान लो हमने किसी बंदे ने एक के जो है बनाना का ठेला डाला, यानी एक केले का कारोबार स्टार्ट किया बनाना का। अब वो भी कैलकुलेट करेगा कि मैं अगर 5,000 रुपये का डेली बनाना ला रहा हूँ तो मुझे कितने में बेचना है और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा। यानी 5,000 के केले अगर उसने लाया और मान लो 500 के केले उसके सड़ जाते हैं या खराब निकलते हैं, तो उसके एवज में वो कितना प्रॉफिट जनरेट करने वाला है कि वो 500 रुपए का रिस्क ले रहा है। मान लो जितना भी लॉट उसने लेकर आया और उसके अंदर 500 रुपए का लॉस होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि केला एक कच्चा धंधा होता है। बनाने का धंधा कच्चा धंधा माना जाता है, क्योंकि केले जल्दी से पक जाते हैं और खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, फेंकना पड़ता है। आपने कई बार देखा भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने जो रिस्क को रिवॉर्ड के एवज में तौलेगा कि भाई ठीक है, 5,000 का केला लाया तो मुझे 2,000 का नफा लगभग लगभग होगा। अगर 500 का केला सड़ भी जाता है तो भी मुझे 1,500 रुपया तो आराम से मिल ही जाएंगे। यानी 2,000 नफा होगा, 500 रुपया केले जो सड़े उसका माइनस करने के बाद 1,500 मिल जाएंगे। तो अगर 500 रुपये का घाटा सहने के लिए तैयार है 1,500 रुपया कमाने के लिए, तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:3। और अगर 1,500 की जगह वो 2,000 रुपया कमाता है तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:4। यानी 500 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार है वो, 2,000 नफा उसके एवज में मिलने के लिए। तो 2,000 अगर उसको नफा मिलता है और 500 घाटा खाने के लिए तैयार है तो 1:4 का रिवॉर्ड हो गया। इसको आप जब डिवाइड करेंगे, मैं अभी चार्ट पर लेके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है रिस्क टू रिवॉर्ड। हर एक बिजनेस में एक बहुत ही मूल सिद्धांत है कि आपको आरआर रेशो को नजर में रखना ही पड़ेगा, दिमाग में रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इस कोर्स में जो है आरआर रेशो के ऊपर मैंने अलग से वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप समझ सके कि आरआर रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है और कितना जरूरी है ये। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं और मिसाल के तौर पे आपने केले लाया अंधाधुन, आपको आइडिया नहीं कितना प्रॉफिट होने वाला है, आपको कितने में सेल करना है और आपको कितना रिस्क है उसके अंदर, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जाके जिंदगी में एक बड़ा नुकसान उठा बैठेंगे, बड़ा घाटा ले बैठेंगे, जिसकी वजह से आपका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपका वो बिजनेस ही ठप पड़ जाए या आप निराश हो जाए और बिजनेस बंद कर दें। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आरआर रेशो क्या होता है और कैंडल स्टिक हम लोग जिस जगह पोजीशन बनाते हैं वहां के हिसाब से, हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से आरआर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजों को विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्लेन चार्ट पर आ गए हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करते हैं और उसके अंडर हम आरआर रेशियो को कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, मान लो एक ट्रेड कैसे करते हैं। मान लो एक ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज। ओके, अब हमने क्या डिसाइड किया कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर एक कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनेगी, ठीक है, ये कैंडल बन गई। तो इसका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसका हाई यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और किसी एक जगह पे हमने डिसाइड किया हमारा टारगेट रहेगा। ओके, ये हमारा मान लो टारगेट रहेगा, ये हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एसएल रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे एंट्री पॉइंट हमारा 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है, और एसएल हमारा जो है ये 98 रुपीज है, इसका जो कैंडल का लो, ठीक। तो ये 100 और 98 के बीच का 2 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर हम 2 रुपए का घाटा खा रहे हैं, मान लो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई बल्कि नीचे की तरफ आ गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 98 पे हम बाहर आ जाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस का ये मतलब होता है ना। तो 100 रुपए पे हमने बाइक किया, 98 पे हम बाहर आ गए, तो हमारा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। इसके एवज में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? अगर 2 रुपए हमें कमाना है और 2 रुपए हमें गंवाना है, तो हमें लाइन में आए क्यों है? मतलब क्या करना है? टाइम पास करना है? नहीं ना। तो अगर हम 2 रुपया गंवाने के लिए तैयार है तो उसके सामने हमारा कम से कम 4 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसे कहते हैं 1:2 का रिवॉर्ड। यानी हमारा 1 रुपया जाने के लिए हम तैयार हैं खोने के लिए, 2 रुपया पाने के लिए, ठीक है। कई लोग जो ऐसे 2 रुपया गंवाने के लिए 6 रुपया पाते हैं, यानी वो अपना प्रॉफिट 6 रुपया रखते हैं और स्टॉप लॉस 2 रुपया रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं 1:3 का रिवॉर्ड।
यानी 1 रुपया गंवाने के लिए तैयार है वो 3 रुपया कमाने के लिए, 2 रुपया गंवाने के लिए तैयार है वो 6 रुपया कमाने के लिए। बेसिक मैथ्स है, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक सिंपल सा मैथ्स का रूल है कि आपको 1 रुपया गंवा सकते हो अगर, तो उसके एवज में 2 रुपया आप प्रॉफिट रखिए, तो ही जाके आप ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेसफुल होंगे और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब हमारा एक बात बताइए, एंट्री पॉइंट हमारा ये है, हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 104 रुपया हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 104 रुपये हमारा टारगेट होगा। तो इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड। यानी ये हमारा रिस्क है 2 रुपए का और रिवॉर्ड हमारा 4 रुपए का है, रिस्क टू रिवॉर्ड। और इसी का जो रेशो बनता है उसी कहते हैं रेशो। तो ये हो गया हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। समझ में आया, या मैं एक बार फिर से समझाऊं? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किसको कहते हैं? हमारा 2 रुपए का रिस्क है, 100 रुपए पे हमारी एंट्री है, 4 रुपया हमारा प्रॉफिट है। ये 2 रुपये का रिस्क जो है ये रिस्क है, और ये जो 4 रुपए का रिवॉर्ड है हमारा, ये हमारा रिवॉर्ड है। ठीक है। और ये रेशो, रेशो मतलब जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, मान लो 10 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो क्या आंसर आएगा? ये आंसर आएगा 5:1। ठीक है, तो ये हो गया 5:1, ये रेशो हो गया, इससे हम रेशो कहते हैं कलेक्टिवली। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क 2 रुपया, रेशो 4 रुपया, ये रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इस तरीके से आर आर बनता है, आर आर आर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि मैं एक बार फिर से समझाऊं? फिर से समझाने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसी को आप 2 बार 5 बार रिपीट कर लीजिए, आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। चार्ट पर मैं इस चीज को फिर से समझाऊंगा आपको। अब हम देख लेते हैं कि कई लोग मूविंग एवरेज के ऊपर, मान लो ये 30 की मूविंग एवरेज है, एक मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री की 100 रुपए पे, आपने यहाँ पे एक 100 रुपए पे एंट्री की यहाँ पे। ओके, और आपने प्लान किया है कि जब ये मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग देगा, मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोजिंग देगा, तो मैं बाहर निकलूंगा। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज जो है आपका, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, सामने यहाँ पे दिखाता रहता है, हर चार्ट में दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा, मान लो ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे दिखा रहा है 104 रुपया। ठीक है, और उसके बाद वो हम ऊपर की तरफ गए और वो घूमकर नीचे आ गया, 104 को टच नहीं किया, 103 से नीचे घूमकर आया और 98 पे हम निकल गए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी रिस्क टू रेशियो क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस 98 पे आया, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया 1:2 का, क्योंकि हमने प्लान किया था 104 पे निकलने का, बट वो वहां तक गया ही नहीं मूविंग एवरेज, वहां से प्राइस नीचे आने की तरफ नीचे आने लगा, और लैगिंग इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, तो आप 98 पे निकल गए, तो 1:2 का रिवॉर्ड हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड और रेशो, रिस्क मतलब वो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, रिवॉर्ड मतलब वो जो हमारा टारगेट होता है, और रेशो मतलब वो दोनों के बीच में जो हम ये डॉट डालते हैं और दोनों का जो कंपेरिजन होता है, 1:2 का रेशो, 1:3 का रेशो, 1:4 का रेशो, तो ये जो हम लिखते हैं इसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कैंडल की मदद से समझाता हूँ। मान लो एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, एक यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, और हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से काम करना है। ठीक, ये एक कैंडल है, हमें ये स्टॉप लॉस है हमारा, डेफिनेटली हम कैंडल स्टिक चार्ट पे काम करते हैं तो ये स्टॉप लॉस रहता है, या इसके पहले का एक लोकेस्ट, जो भी स्टॉप लॉस आपका है वो आपका रिस्क हो गया। ये स्टॉप लॉस नथिंग बट आपका रिस्क, आपने इतना रिस्क लिया है, इतना रिस्क लिया है, इतना रिस्क, कितना रिवॉर्ड कमाने के लिए। मान लो ये एंट्री प्राइस हमारी कितनी है, 100 रुपए की, बराबर। हमारा ये स्टॉप लॉस कितना है, 98 रुपीज का। तो हमने कितने रुपए का रिस्क लिया है, 2 रुपए का, तो हमारा रिस्क कितना हो गया, 2 रुपया। अब इसके एवज में हमें रिवॉर्ड कितना चाहिए? ऐसी बात है, 2 रुपया अगर घाटा खाने के लिए आप तैयार हो तो क्या 2 रुपया कमाओगे? नहीं ना, 4 रुपया कमाओगे, तभी तो प्रॉफिट आएगा। क्योंकि हम अगर 50% टाइम भी सही होंगे और हम 100 ट्रेड करेंगे और 50% टाइम सही होंगे और 50% टाइम गलत होंगे, तो भी हमारे पास 50% टाइम जब सही होंगे तो 2 रुपया पर ट्रेड के हिसाब से 100 रुपया हमारा लॉस रहेगा। ठीक है, ये हमारा लॉस रहेगा। और 50% टाइम जो हम सही होंगे तो हम 4 रुपया कमाएंगे, तो 400 रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो यहाँ 2 रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ 200 लॉस होगा, और 2 रुपए के हिसाब से हमारा यहाँ पे 400 रुपया प्रॉफिट होगा। 50% टाइम हम सही हुए और 50% टाइम हम गलत हुए, तो 400 में से -200 करेंगे तो 200 रुपया फिर भी प्रॉफिट आया। ब्रोकरेज वगैरह निकाल के अपना आराम से 150 से पौने 200 रुपया बच जाएगा। तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। यानी आपको हर बार सही नहीं होना, 50% टाइम भी आप सही होते हैं और RR रेशो अच्छे से रखते हैं तो आसानी के साथ आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। बहरहाल हम ये टॉपिक पे आते हैं, हमारे यहाँ पे एंट्री हुई 100 रुपए पे,
अब हम यहाँ पे 2 रुपया रिस्क ले रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली दोस्तों 4 रुपए का कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम इस कैंडल पे नहीं निकलेंगे, ठीक, इस कैंडल पे नहीं निकलेंगे। जो कैंडल हमें 4 रुपए का प्रॉफिट देती है, मान लो इस कैंडल ने 104 का हाई बनाया, ठीक, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। 1:2 रिस्क, 1:2 का रिवॉर्ड हमें मिल गया। 2 रुपया हम घाटा खाने के लिए तैयार थे 4 रुपया कमाने के लिए, तो 1:2 का रिवॉर्ड हमारा आ गया रिटर्न। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं चार्ट पर और लाइव देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। अब देखिए, दो तरीका है, या तो आप इस कैंडल के हिसाब से काम करो, किसी एक कैंडल के हिसाब से, और अगर प्रोफेशनल तरीके से जैसा मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं स्विंग लो को स्टॉप लॉस बना के रखता हूं। मान लो मेरी एंट्री इस कैंडल पे, मान लो मैंने एंट्री ली, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा ये एंट्री पॉइंट अगर है, तो आप समझ लीजिए कि ठीक है, 1411 रुपया, 1410 रुपया मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। अब 1410 पे मैंने एंट्री किया अगर, तो मेरा स्टॉप लॉस मान लो मैं ये स्विंग लो को रखता हूँ, ये इसको, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया है 1350। तो 1410 और 1350, 60 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा हुआ, ठीक है। एसएल हमारा कितना हुआ, 60 रुपीज का। 60 रुपीज हम घाटा खाने के लिए तैयार है। अब 1:2 के हिसाब से अगर मैं 60 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार हूं, तो मुझे रिस्क जो 60 रुपया ले रहा हूं, तो मुझे रिवॉर्ड कितना चाहिए, 120 रुपया। डेफिनेटली अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, तो 1:2 के हिसाब से मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो 120 रुपया हमें कहाँ मिल रहा है, हम देखते हैं चल के। ओके, ये देखिए, 1410 पे हमारी एंट्री हुई, तो 120 रुपये पे हमें निकलना है। तो 1520 रुपये पे हमारी एग्जिट होगी। देखिए हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया इस लेवल पे, इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये कैंडल जो हमारा जो है, ये वाला कैंडल हमारा टारगेट दे दिया। तो हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। हमारा रिस्क ये लिए थे हमने, ये हमारा रिवॉर्ड हुआ। तो हमारा 1:2 का रिवॉर्ड आया, क्योंकि हमने रिवॉर्ड कितना लिया, रिवॉर्ड कितना लिया, 120 रुपए का। ये होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब मान लो इसको जो है, अब हम दूसरा एक तरीका अपनाते हैं कि हमने मूविंग एवरेज पे मान लो ट्रेड लिया। तो चलो हम एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, एकदम अच्छे से समझ लो दोस्तों, क्योंकि कोर्स के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने एक मूविंग एवरेज लगा लिया, मूविंग एवरेज, ठीक। और ये मूविंग एवरेज हमने मान लो मिसाल के तौर पे एक 50, चलो 50 का रहने दो, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, ठीक है। हमारा ये टारगेट है कि 50 के ऊपर जब क्लोजिंग करेगा, 50 के ऊपर जब क्लोजिंग करेगा, तो हम बाय करेंगे, और उसके जस्ट एक कैंडल लो जो है हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो हमारी बाइंग कहाँ पे आई है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारी एक बाइंग आ रही है, हमारे यहाँ एक बाइंग आ रही है, और हमारा ये स्टॉप लॉस बनकर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बाइंग है, क्या स्टॉप लॉस है। हमारी बाइंग 1410 रुपया, वापस अगेन वही सेम क्राइटेरिया, और स्टॉप लॉस हमारा बन के आ रहा है 1355 रुपया। तो इसको 1350 ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। 1350 और 1410, सेम फॉर्मूला, वही सेम, वापस रिस्क टू रिवॉर्ड, सेम सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। हमारा टारगेट लगभग यहाँ पे अचीव हो जाएगा, है ना, 1:2 का रिवॉर्ड। तो आप समझ गए हमारा एंट्री पॉइंट जो है, और ये सारी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एक ही क्राइटेरिया कि 50 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम बाय करेंगे। ओके, तो देखिए ये कैंडल ने 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक। तो इसका जो क्लोजिंग है 1616 रुपया, ठीक है। तो इसको 1620 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर 1620, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। और हमारा स्टॉप लॉस इसके पहले का एक कैंडल का लो रहेगा 565 रुपया, और एंट्री है सॉरी 600 रुपये, ये 616 की, जिसको हम लोग 620 पकड़ते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा 560 पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 560 की हमारी एंट्री है, हमारी एंट्री 620 की है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ निकल कर आता है, स्टॉप लॉस 560 रुपए का, 560 रुपए का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। तो 620 और 560 के बीच में आपको कितना गैप दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा रिस्क हो रहा है कितना, रिस्क कितना आ रहा है, तकरीबन 40 और 20, 60 रुपए का रिस्क है, ठीक है। ये हो गया रिस्क, पहला आर, आर का पहला आर कितना आर है, ये 60 रुपए का रिस्क। अब हमें रिवॉर्ड कितना चाहिए, अगर हम 60 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार हैं, तो हमें कम से कम 120 रुपया नफा चाहिए ना, उससे नीचे आप क्या बिजनेस करोगे। तो देखिए इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं किया इस कैंडल ने। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमें 120 रुपया कहाँ मिल रहा है। तो हमने एंट्री की है 620 रुपये पे, तो हमें 620, 720, 740 के आसपास का रिवॉर्ड रखना है। ये ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट हिट हो गया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हो गया। चलता हूं मैं बता देता हूं आपको, हाँ,
ये देखिए इस कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हो गया, इस वाले कैंडल पे, ठीक है। हम यहाँ से निकल गए, तो ये हमारा रिवॉर्ड हो गया। कितना रिवॉर्ड हो गया? 120 रुपया, ठीक है। तो पहला जो आर है रिस्क, दूसरा आर रिवॉर्ड, उसके बाद ये दोनों का जो रेशियो बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2, यानी 1 रुपया हम घाटा खाने के लिए तैयार हैं 2 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि 60 रुपया घाटा खाने के लिए हम तैयार है 120 रुपया कमाने के लिए। तो रेशो वही बना ना, 1 रुपया घाटा खाने के लिए तैयार है 2 रुपया कमाने के लिए। तो ये हो गया आर रेशो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई सवाल रहे स्टूडेंट्स के खास तौर पे पूछना चाहूंगा, तो बिंदास आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। मैं आपको इसी शक्ल में आपकी पूरी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। आर रेशो पूरे कोर्स में मैंने दिया हुआ था, बट हमारे जो है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझा, तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बना दिया। तो इस तरह के मेंटर की तलाश आप करिए दोस्तों, इस तरह के टीचर्स आप रखिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सीख सके, सारी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब वीडियो खत्म करते हैं। खुश रहिए दोस्तों, सीखते रहिए और कमाते रहिए, और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस तरीके के टीचर्स हमें मिले हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा